अब ये सबसेट भी पी बी डज नॉट इक्वल टू 0, तो निम्न में से कौन सी ठीक है? कौन सी ठीक? चालू कर दिया? हाँ, बहुत अच्छे हैं। ए वर्टिकल लाइन बी बराबर पी बी बी ऑप्शन में हमें बताना है कि ए वर्टिकल लाइन बी लेस देन पी ए सी पी ए वर्टिकल लाइन बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए और बी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये हमें हल करना है। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स such that A subset B and B does not equal to 0, then which of the following is correct? इनमें से कौन सी करेक्ट है? तो कौन सी करेक्ट है चलिए बताएं। हाँ, सबसेट का हम लोग पहले समझें। ये सबसेट बी, ये सबसेट का चिन्ह होता है, इसका नाम होता है उप समुच्चय। इसका मतलब होता है उप समुच्चय। उप समुच्चय हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं सबसेट। जैसे कोई भी सेट ये है 1, 2, 3, 4, ये क्लास 11 में हमने पढ़ा है। और कोई बी सेट है, उसमें लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है, तो हम कहेंगे क्या? तो हम कहेंगे ए सबसेट बी, ये बी का क्या है? सेट है। तो सभी एलिमेंट ए के बी में, ए के सभी एलिमेंट बी में है, तो हम कहेंगे ए क्या है? बी का एक सबसेट है। बी का एक सबसेट है। और सबसेट की खास पहचान की अभी हम लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। ये इंटरसेक्शन बी चलिए पहले हम बना देते हैं। अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन यहाँ पर निकाल लें, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट, तो 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 दोनों में एलिमेंट कौन है? कॉमन। 1, 2, 3, 4 ये एलिमेंट कॉमन है, तो हम इंटरसेक्शन को बता सकते हैं किसके बराबर आया है? बताइए। 1, 2, 3, 4 कौन सा सेट है? ए ही तो है। तो वही चीज हम लिखने वाले हैं कि ये इंटरसेक्शन बी बराबर ए, इंटरसेक्शन बी बराबर ए लिख देंगे कि नहीं? तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये इंटरसेक्शन बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यानी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बराबर किसके प्रायिकता होगी? पी ए की प्रायिकता की बराबर होगी। कब? जब ए बी का सबसेट हो, तभी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं। अब हमें पहला इवेंट, पहले हम इसकी ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सूत्र देखा था कि ए वर्टिकल लाइन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में कितना लिखेंगे? पी। अब रेडी हो जाओ प्रूफ के लिए। ये और ये अब देखिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? अब बिना ऊपर से क्या लिख सकते हैं? ये क्योंकि इसकी जगह हम यहाँ से लिख सकते हैं पी ए और बटे में पी बी। अब हम जानते हैं कि प्रायिकता का मान जो है कभी भी 100% एक, कभी भी 100% की प्रायिकता हमने लिखी है, उसकी प्रायिकता कितनी आई? 1 आई है कि नहीं? या तो 0 आ सकती है, माइनस में कभी नहीं होगी। तो वी नो दैट, क्या जानते हो तुम? वी नो दैट प्रोबेबिलिटी का मान जो है पी भी जैसे यहाँ पे लिखा है, इसका हमेशा मान
जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर, एक से छोटा या एक के बराबर। जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर, क्योंकि भैया कोई भी प्रोबेबिलिटी है उसका मान कितना होगा। देखिए ये ऑप्शन ढूंढना इसमें थोड़ा सवाल बनता है इम्पोर्टेंट। तो प्रोबेबिलिटी का मान जीरो से बड़ा होगा कि नहीं सब लोग भैया, ठीक, एक से छोटा होगा कि नहीं, एक के बराबर होगा कि नहीं। तो लेकिन हम यहाँ पर से जीरो हटा देंगे, ये बराबर का चिन्ह हटा देंगे, यहाँ से बराबर का चिन्ह हटा देंगे। क्यों हमने बराबर का चिन्ह हटा दिया, क्योंकि हमें इसमें दिया है कि पीवी जीरो के बराबर नहीं, पीवी देखना जीरो। यहाँ पर वैसे तुम्हारी प्रोबेबिलिटी जीरो के बराबर जीरो से बड़ी, वन के बराबर वन से छोटी, या वन के बराबर भी हो सकती है और बाकी वन से छोटी रहेगी। तो हमेशा देखा होगा प्राइवेट में 2/3 4/9 ऐसे आंसर आए हैं, या तो एक आ गया बहुत ज्यादा, उससे ऊपर कभी आंसर गया, कि वो एक से छोटी होती है और जीरो से बड़ी होती है, माइनस में कभी होती नहीं। तो यहाँ पर जीरो पर हमने बराबर का जो चिन्ह लगा है इसको हमने हटा दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें सवाल में दे रखा है कि पीवी का मान जीरो के बराबर नहीं है। ठीक, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास इसको हम इधर लिख देंगे, पी बी बराबर पी ए, और ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में ऊपर लिखा है, पीवी का मान रख दो यहाँ पर, पीवी का मान यहाँ पर, पीवी का मान रखेंगे तो कितना जाएगा, पी ए अपान में पी ए वर्टिकल लाइन बी देन इक्वल टू, चलिए इधर मार्क तो क्लास इधर इधर की गुणा करिए कितना हो जाएगा, अच्छा जीरो है, कितने से अब गुणा करेंगे तब ये हट जाएगा नीचे का इस चीज से। पी ए वर्टिकल लाइन बी, या कैंची कर लिया करो, फिर क्या करेंगे, पी ए वर्टिकल लाइन बी, इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, दोनों तरफ करेंगे, हाँ मल्टीप्लाई से करिए। तो इससे जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो इंटू ए वर्टिकल लाइन बी, ये चिन्ह लगाओ, पी ए, बहुत आसान तरीका तुम्हारे लिए हमने खोजा है, पी ए वर्टिकल लाइन बी, तो नीचे में कितना लिखा है, पी ए वर्टिकल लाइन बी, इससे जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा पी ए वर्टिकल लाइन बी। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया जीरो, जैसे जीरो से गुणा करेंगे जीरो, और यहाँ पर क्या बचा पी ए, और यहाँ पर क्या बचा है पी ए वर्टिकल लाइन बी। अब छाटो आंसर कौन सा है, ये हाँ ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि इसको इसका मतलब ये इससे छोटा है, ये हम कहें कि ये वर्टिकल, यहाँ ऊपर लिख दें क्या, यहाँ दिखता है इसमें है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी ए वर्टिकल लाइन बी क्या है, बड़ा है इससे, पी ए वर्टिकल लाइन बी बड़ा है पी ए वर्टिकल लाइन बड़ा, देखिए पूरा तो उधर ही रहना चाहिए, ये कहें पी ए छोटा है बराबर है पी ए वर्टिकल लाइन बी, ये हम कहेंगे पी ए वर्टिकल लाइन बी बड़ा है बराबर है पी ए से, दोनों का मतलब सेम है कि नहीं, इधर ये इधर यहाँ पर भी ये चूड़ा उधर ही, तो इसका मतलब ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तुम्हें ढूंढना जीरो से कोई मतलब यहाँ नहीं रह गया, जीरो का ऑप्शन हमें लाना चाहिए। अगर जीरो वाला ये होता कि पी ए बड़ा है जीरो से तो भी एक ऑप्शन यहाँ से भी निकल आता, पी ए बड़ा है पी ए ग्रेटर है, पी ए ग्रेटर देन जीरो, ये भी ऑप्शन आ जाता। तो ये वाला ऑप्शन तुम्हारा सही है। अगर किसी के दिमाग में कोई दिक्कत है बोलो।
बाकी ये सवाल तुम्हारा, सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। ये द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। एक सिक्का उछाला जाता है तथा ये बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ है। वास्तविक रूप से चित्र प्रकट होने की प्रायिकता कितनी है, ये हमें बताना है। हाँ, 13 नंबर में इनकी किताब कैसे, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ। ट्रूथ माने सत्य बोलता है, इज 4/5 अ कॉइन इज टास्क। एक कॉइन को हम लोग टास्क कर देते हैं, ये रिपोर्ट दैट, और वो रिपोर्ट देता है दैट ए हेड अपीयर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज ए हेड। अब तुम ही बताओ कि हमें किसको 3 घटनाएं हमें इसमें बनानी होती है। एक बनानी होती है ये, एक बनानी होती है E1, एक बनानी होती है E2। बस ये इसमें हमें 3 इवेंट बनानी होती है ये बेज थ्योरम में, और इसके सवाल तुम्हें मिलेंगे जरूर। तो क्या है ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता, तो E1 क्या है, ए द्वारा सत्य, ये सत्य बोलता है, ऐसे बनाओ, ये सत्य, ये सत्य बोलता है, काम करने दो यार, ये सत्य नहीं बोलता। जब दूसरा नहीं, एक चीज और हम बताते हैं आपको, जैसे कुछ हमने सवाल पढ़े इनमें दूसरा पता ही नहीं चलता क्या है। अब इसमें नहीं है तो नहीं होगा दूसरा। जैसे बहुत सवाल हमने देखे, डे स्कॉलर, वो छात्रावास का, डे स्कॉलर है, छात्रावास का है, रहने वाला छात्रावास का, नहीं रहने वाला, ऐसे हम बनाए कि नहीं। तो जिसमें ना मिला तो दूसरा वाला नहीं बना दो, ठीक है, दूसरे वाले में क्या बना दो, नहीं। अब देखिए ये बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ, तो ये सत्य बोलता है, तो ट्रूथ, ये स्पीक्स ट्रूथ, TRUTH। चित्र प्रदर्शित हुआ है, क्या चित्र प्रदर्शित हुआ, अपीयर्स हेड, ठीक है। अब इनकी हमें वही घटनाएं बनानी है, क्या P1, P2, इनके सामने क्या बनाते थे, PA/P1, PA/P2। चलिए अब सबको बनाते हैं ऐसे। हमने, हम तो बहुत डरते थे पहले प्रोबेबिलिटी से, लेकिन अब ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5, तो इसकी सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है, 4/5। अब नहीं की चाहिए 1 से माइनस कर देंगे, तो 1 से जब माइनस कर देंगे 1 - 4/5, तो कितनी हो जाएगी बताइए, 1/5। तो P कितना होगा, 1/5। इनके सामने ही है होगा PA/E1, A/E1 आप बनाइए, ए चित्र हुआ है, ई सत्य, सत्य बोल रहा है, ये क्या है, सत्य बोलता है, चित्र प्रदर्शित हुआ है 100%। हम जब सत्य कह रहे हैं कि चित्र प्रदर्शित हुआ, सत्य तो हम बोल रहे हैं, तो हम 100% है, तो कितना होगा, PA/E2। E2 सत्य नहीं बोलता है, चित्र प्रदर्शित हुआ है। कोई कह रहा है चित्र आया है, फिर सिक्का पॉइंट टास्क किया, चित्र आया है, तो वो सत्य नहीं बोलता है। तो इसका मतलब क्या, हेड या टेल, हेड या टेल, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 1/2। लीजिए खत्म हो गया सवाल। अभी कहाँ, अभी तो हमने कहा खत्म नहीं किया। ये बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ, वास्तविक रूप से चित्र प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो चित्र प्रदर्शित होने की प्रायिकता P/E1 और A
तो क्या लिख देंगे P1 इंटू पी ए ऑब्लिक E1 प्लस क्या लिखेंगे P1 इंटू पी ए ऑब्लिक E1 प्लस P2 इंटू पी ए ऑब्लिक E2। ठीक है। अब हमने कहा अगर हमें सूत्र नहीं भी मालूम है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, बस इनकी और इनकी गुणा सामने सामने वाले लिखो 4/5 इंटू एक। हमें सूत्र भी नहीं याद करना, नीचे आइए 4/5 गुणा एक प्लस 1/5 गुणा 1/2, 1/5 गुणा 1/2 सामने गुणा कर दीजिए। सूत्र भी आप चाहे ना मालूम हो, सामने सामने गुणा मालूम। ठीक, गुणा माने सब लोग जानते हैं कितना क्या होता है, गुणा माने होता है मल्टीप्लाई। तो क्या होगा 4/5 प्लस 1/10। अब यहाँ से हम आ रहे हैं ये द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता जो है 4/5 है। एक सिक्का उछाला जाता है, ये दो लोग हैं हम लोग, एक हातिम और हम, दो लोग हैं। हम ए हैं ये बी है, हम ए हैं और ए बी है। ठीक है। हमने देखिए एक सिक्का उछाला जाता है, हमने बताया है एक सिक्का उछाला जाता है, ये बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ। और सत्य हम बोलते हैं चित्र प्रदर्शित हुआ, एक सिक्का उछाला जाता है, ये बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ है। वास्तविक रूप से चित्र प्रदर्शित होने की प्रायिकता क्या है? तो सत्य बोलता है, हातिम सत्य नहीं बोलता है। तो सत्य बोलता है, हातिम सत्य नहीं बोलता है। तो इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी हमें दी है 4/5, और नहीं बोलने की कितनी हमने लिखी थी 1 - 4/5, तो कितनी आ गई 1/5। तो इसका मतलब यहाँ पर एक यही है घटना हमने बनाई है, एक चित्र प्रदर्शित हुआ है। वास्तविक रूप से चित्र प्रदर्शित होने की प्रायिकता मुझे चाहिए। तो पी ए ऑब्लिक E1, ए ऑब्लिक E1, ए का मतलब क्या है चित्र प्रदर्शित हुआ है, और E1 का मतलब है ए के द्वारा क्या बोला गया है सत्य। ये अहम है। हमने कहा चित्र प्रदर्शित हुआ है, तो चित्र प्रदर्शित होने के लिए यहाँ पर हेड है, और दो टोटल कितना है 2 है, तो हमने कितना लिख दिया 1/2। और हातिम ने भी बताया क्या, हातिम ने कहा कि हातिम झूठ बोल रहे हैं, चित्र प्रदर्शित हुआ है, लेकिन कितने हैं, ये टोटल क्या है 2, 1/2 हमने लिख दिया। P2 का मान, P1 का मान, वो P2 का मान भी निकाल लिए हैं। तो अब हमें क्या लिखना है, वास्तविक रूप से चित्र प्रदर्शित होने की प्रायिकता, वास्तविक रूप से चित्र प्रदर्शित होने की प्रायिकता, वास्तविक माने सही रूप से। तो सही रूप से E1 ऑब्लिक ए, तो क्या लिखेंगे P1 इंटू पी ए ऑब्लिक E2, P1 प्लस पी ए ऑब्लिक E1, P2 प्लस पी ए ऑब्लिक E2। 4/5 इंटू 1/2, 4/5 इंटू 1/2 सामने गुणा, इधर इधर सामने गुणा 1/5 इंटू 1/2, 4/10, और 4/10 प्लस 1/10। तो नीचे क्या हो गया, हर बराबर है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 5/10 और ऊपर 4/10। तो 4/5 कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? क्या लिखे भैया, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है। अब कोई दिमाग में कंफ्यूजन हो भाई तो अपना बताओ, लगाओ। अगला मान लीजिए, अच्छा अब हम जानते हैं कि पासा जब उछालेगी तो हमेशा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। कोई लड़की एक डाई थ्रो करती है, चलिए कोई लड़की एक डाई थ्रो करती है, तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। ये उसे 5 6 की संख्या प्राप्त होती है, तो एक सिक्के को 3 बार उछाल देती है। गुस्सा, अगर उसको ये मिला तो वो सिक्का 3 बार उछाल देती है, यानी इवन इवेंट जो है 5 6 प्राप्त होता है। ठीक है। एक E2 इवेंट होगी,
5 6 प्राप्त होने का लिखा है यहाँ पर, बोलो होगा तुम्हारे पास भी तो है। बड़ी अच्छी अंग्रेजी हो गई ओके। और क्या है, बहुत लड़का लिखा है। 1 2 3 4 की संख्या अगर प्राप्त होती है तो एक सिक्के को एक बार उछालती है। 1 2 3 4 कितना है, और प्राप्त होती है, ये दूसरी इवेंट हो गई। तो इसमें का सिक्का कितनी बार करती है, सिक्का 3 बार है। इसमें पासा नहीं, सिक्का ही इसमें करती है एक बार, सिक्का एक बार उछालती है, ठीक है। हाँ सिक्का, इसमें कॉइन 3 टाइम्स टॉस करती है, कॉइन इज टॉस्ड कितनी 3 टाइम्स, और कॉइन इज टॉस्ड, हाँ कॉइन इज टॉस्ड 1 टाइम्स, यहाँ पर एक ही बार में वो करती है टॉस। तो ये उसकी खासियत है, बड़ी खतरनाक लड़की है। और ये नोट करती है कि उस पर चित्त या पट प्राप्त हुआ है, ये भी नोट करती है। उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए 1 2 3 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, उसे ठीक एक चित्त प्राप्त हुआ है। तो ये घटना हो गई, ठीक एक चित्त प्राप्त हुआ है, चित्त प्राप्त हुआ है। तो ठीक एक चित्त प्राप्त हुआ, ये इवेंट हो गए। तो ये चित्त का मतलब होता है हेड मिला है, ठीक है। हम लिख दे रहे, तुम्हारा जो हो लिख देना हेड एपीएफ। तो अब हमें इसकी इवेंट बनानी है, चलिए। तो हम पी क्या अपना बताओ, पी प्रोबेबिलिटी या बी बताइए। 5 6 प्राप्त हुआ, 5 6 प्राप्त हुआ, 5 6 कहे हम 5 6 प्राप्त हुआ तो कितना लिखेंगे, अगर 2 बचा 6 यार, तो कितना हो जाएगा 1/3। भाई 6 में से 2 प्राप्त हुए, कितना लिखेंगे 2/6। तो पी E2 को हम क्या लिखेंगे बताइए। हाँ कितने 4/6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 6, कितना हुआ 2/3। इसी के सामने हमें, तुम जानते हो हमें क्या लिखना है, पी ए ऑब्लिक E1 और पी ए ऑब्लिक E2। तो बताइए अब हमें क्या करता है। हाँ हाँ तो इसका अगर एक बार बता लेगी तो कितना आएगा भैया, भैया अब सिक्का 3 बार उछालेगी, तुम जानते हो क्या आएगा। सिक्के को 3 बार उछलवाना हमने बता दिया था, हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल है, हेड या टेल, और इधर भी हेड या, 3 बार उछल गया कि नहीं। तो हम क्या लिखते थे, अगर 3 बार सिक्का उछाला तो सैंपल स्पेस इसका एच 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 8 बनेंगे, एच एच टी एच एच टी एच टी एच एच टी टी एच टी टी टी, ठीक है, टी एच टी 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 एच ट्रिपल टी। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर क्या तुम जानो THH, हमें नाम में इवन, इवन का मतलब 5 6 प्राप्त होता है। तो सिक्के को कितनी बार उछालती है, 3 बार उछालती है। और क्या नोट करती है, एक चित नोट करती है, ठीक है, एक चित, एक ठीक एक चित नोट करती है। तो एक चित वाले कितने बताइए, कितने हैं, एक चित वाले देखो,
एक है, एक चित वाले कितने, एक चित वाले 3 है, तो क्या लिखेंगे 3/8। ये एक चित नोट करती है, ये बात इम्पोर्टेंट है, नहीं तो ज्यादा चिट लिख दोगे सवाल कर दीजिए। ठीक है, एक चिट नोट कर दिया, फिर क्या है, फिर सिक्के को एक बार कॉइन एक बार काट करती है, फिर क्या करती है चिट नोट करती है। एक बार कॉइन क्या करेगी तो चिट नोट करेगी तो कितना हो जाएगा 1/2। अब क्या, अब हम वही सूत्र लिखेंगे, क्या बताइए, क्या हमें सूत्र में लिखना है बताओ। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 वाला कौन सा है, E2, E2 ऑब्लिक ए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, E2 यहाँ यही है, E A ऑब्लिक E2, लेकिन यहाँ शुरुआत से लिखना E1 E A ऑब्लिक E1 प्लस E2 E A ऑब्लिक E2। चलिए मान रखिए E1, E2 लाओ भैया जल्दी लाओ, 2/3 2/3 E ऑब्लिक E2 1/, चलिए यहाँ पर बराबर लगेगा, और फिर क्या लिखें, अब लिखे 1/3 गुणे 3/8 प्लस 2/3 गुणे 1/2, तो कितना, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, ये यहाँ से घुसेंगे कहाँ, ठीक है, 1/2 तो घुसना की जरूरत पड़ेगी, 1/3 अब क्या लिखा 1/8 1/3। चलिए बताइए 1/3, चलो इनसे कितना होगा 24, कितना हो जाएगा बताइए, 8 छोटा होगा, 24 में बताओ, 8 3 प्लस 8 कितना हो गया भैया, 1/3 24/11, 24 ऊपर तो 3/24। अगर आंसर नहीं आया तो कह देंगे किताब में गलत है, पहले बता दिया, अगर आंसर नहीं आया किताब में गलत है। जाओ है, दूसरा सवाल तुम्हारे हैं।